जी तो अस्सलाम वालेकुम। कल ये क्लास रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी जो, तो ये उसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने आज जो है ना सीखना है फेसबुक एड मैनेजर के बारे में। पहली चीज़ हमारे पास फेसबुक एड मैनेजर में जो कॉलम्स वगैरह होते हैं ना, उसमें होती है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से आपने आना होता है ऐड मैनेजर्स में, कैंपेन्स में आ जाए यहाँ पे क्लिक करके। अच्छा, ये आपके जो अलग अलग कॉलम्स होते हैं ना, ये कल मैंने कॉलम बनाए थे, लेकिन जो है उस वजह से थोड़ा सा हो गया था जो रिकॉर्ड नहीं है। ये कॉलम सारे हमने कल सबके सामने बनाए थे क्लास में। मैं दोबारा आपको सिखाता हूँ कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपका हुक रेट होता है। मेरा आप इस क्रिएटिव का हुक रेट कितना है? अच्छा, हुक रेट होल्ड रेट मैंने इधर कस्टमाइज नहीं किए हुए। यहाँ पे आप क्लिक करके कस्टमाइज करा सकते हो। हुक रेट ये है, होल्ड रेट। आगे हमारे पास क्या है, ये लैंडिंग पेज व्यू वगैरह ये ऑलरेडी हमारे पास होंगे भी वहाँ पे, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। बल्कि ये हमने बनाने होते हैं कस्टम, बाकी कस्टम बनाने होते हैं। हुक रेट होल्ड रेट हमारे पास ऑलरेडी होता है। अच्छा जी, तो हुक रेट हमारा बेसिकली होता क्या है? हुक रेट हमारा होता है पहले 3 सेकंड वीडियो जो होती है ना, वीडियो कोई भी, उसके पहले 3 सेकंड जो होते हैं वो हुक होता है। और वो जो है कस्टमर को हमारी वीडियो पे स्टे कराता है। कस्टमर हुक देख के सीखता है। अगर हुक को आपका हुक स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी कस्टमर वीडियो नहीं देखा, वो पहले 3 सेकंड में ही भाग जाएगा। हुक रेट आपका होता है कि कस्टमर जो है वो पहले 3 सेकंड आपकी वीडियो देख रहा है। कितने परसेंट लोग हैं आपकी वीडियो पहले 3% देख रहे हैं, मतलब 100 बंदों ने, अगर 100 बंदों में से 50 लोगों ने आपकी पहले 3 सेकंड की वीडियो कंप्लीट देखी है ना, तो आपकी वीडियो को पहले 3 सेकंड देखा है, तो वो आपका 50% का हुक रेट है। और होल्ड रेट क्या होता है कि एंड तक 90% तक आपकी वीडियो किसने देखी है, मतलब वीडियो की टोटल लेंथ का 90% कितने परसेंट लोगों ने देखा है, वो आपका होल्ड रेट आ जाएगा। लर्निंग लर्निंग पेज व्यू परसेंटेज का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोग थे जिन्होंने आपका ऐड देखा है और आपके ऐड पे क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद वो आपके उधर गए हैं, लैंडिंग पेज जिसका आपने लिंक लगाया है वहाँ वहाँ पे लैंड हुए हैं। उसके बाद ऐड टू कार्ट जो लैंडिंग पेज व्यू है, उसमें से कितने परसेंट लोग हैं जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है। ऐड टू कार्ट का मतलब होता है कि आपके उसमें से कितने परसेंट लोगों ने लैंडिंग पेज व्यू के जो टोटल लोग गए हैं, उसमें कितने परसेंट लोगों ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया है। इनिशिएट चेकआउट का मतलब होता है कि आपके जो जितनों ने ऐड टू कार्ट किया है, उनमें से चेकआउट के पेज तक कितने गए हैं। परचेज का मतलब होता है कि उन्होंने चेकआउट किया कितनों ने, मतलब परचेज कितनों ने किया है। अच्छा, पहला हमारा लेवल होता है ऐड मैनेजर में कैंपेन लेवल। ये हमारा कैंपेन लेवल होता है, ये आप क्रिएट करें। कैंपेन लेवल पे आप ये चीज़ सेलेक्ट करते हो अपना, जो है मेन बेसिक गोल सेलेक्ट करना होता है। अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप रीच बढ़ाना चाहते हो पेज वगैरह की, तो उसकी ऐड चलती है। ट्रैफिक में ये होता है कि आप ट्रैफिक लाना चाहते हो अपने पेजेस पे या फिर अपनी वेबसाइट वगैरह पे, उसके लिए होता है। ये ब्लॉगिंग के लिए होता है बेसिकली। एंगेजमेंट में ये होता है कि लोग आपकी प्रोफाइल जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक में, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, लाइक कमेंट वगैरह करें, या फिर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, उसलिए होता है। लीड्स का ऐड होता है कि आप कस्टमर ढूँढने के लिए ऐड चलाओ। जैसे ये ऐड चलता है बेसिकली कोई सर्विस बेचनी हो ना, जैसे आप कोई वेब डेवलपमेंट की बेच रहा है, कोई मार्केटिंग की बेच रहा है, कोई सोलर की बेच रहा है, इस तरह की सर्विसेज़ जो होती हैं, उनके लिए लीड्स की ऐड चलती हैं। ऐप प्रमोशन ज़्यादातर यूज़ नहीं होता हमारे पास, क्योंकि इसके क्लाइंट कम होते हैं। वैसे अगर कोई आ जाए तो इसके लिए ये होता है कि ये आपका जो है ना, प्ले स्टोर के जो ऐप होते हैं वो प्रमोट हो रहे होते हैं, उसके इसके थ्रू होते हैं। सेल्स आपका डायरेक्ट शॉपिफाई वगैरह पे भी जाता है और आपको मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भी लैंड कराता है। हम यहाँ पे लीड्स का रख लेते हैं, क्योंकि मेरा जो बिज़नेस पेज है वो ये लीड्स वाला है। अब दूसरी चीज़ जो आप कैंपेन लेवल पे सेट करते हो वो होती है आपका बजट। ये ऑप्शनल होता है। आप कैंपेन लेवल पे भी कर सकते हो, एड सेट लेवल पे भी कर सकते हो। कैंपेन लेवल पे अगर आप ये सेट करोगे तो इसका मतलब यहाँ पे सेट होगा, एड सेट पे कर दोगे तो ये आगे जाके सेट होगा। कैंपेन लेवल का बजट मतलब है कि आप अगर इधर जितने भी एड सेट बना रहे हो ना इस जगह पे, मतलब आप 2 बना रहे हो, 2 में आके 4-4 ऐड चला रहे हो, तो सारों में एक ही जो कैंपेन का आपका बजट होगा डिवाइड होगा। ऐड सेट का मतलब ये होगा कि आप 4 ऐड सेट बना रहे हो ना,
उसका ये है कि हर एड सेट को आप अलग से बजट दे रहे हो, तो उस एड में जितने ऐड होंगे उनमें वो सिर्फ जो बजट आपका डिवाइड हो रहा होगा। एबीओ ज़्यादा बेहतर होती है, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना वो ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। कैंपेन लेवल पे यही है, उसके बाद ये हम आ जाते हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे आप कोई भी चीज़ें पहले ही आपने नाम वगैरह सेट कर लेने होते हैं अपनी कैंपेन का, जिस चीज़ के लिए आप कैंपेन चला रहे होते हो। यहाँ पे आप दिखा लो कि मैं कहाँ पे लैंड कराना चाहती हूँ, तो मैं चलाना तो व्हाट्सएप पे लैंड कराना चाहता हूँ ऐड कस्टमर को अपने। मैं इसके परफॉर्मेंस गोल यही होता है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस। यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। कॉस्ट पर रिजल्ट आप इधर नहीं डाल रहे, पता नहीं ये मेटा की तरफ से कोई इशू आया है, उस वजह से नहीं आ रहा। उसके बाद इधर आपका कुछ खास नहीं है, यहाँ पे आपने एबीओ का बजट सेट करना होता है एड सेट का। उसके बाद आपने ऑडियंस टारगेट करनी होती है बेसिकली। एड सेट के बजट में आप लिखते हो कि आपको गोल का क्या चाहिए, मतलब कहाँ पे आपने लैंड कराना होता है। पहली चीज़ ये होती है बजट आपने डालना होता है। ऑप्शनल ये इसलिए ऑप्शनल लिखा हुआ है कि यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे नहीं डालना, यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे नहीं डाल सकते। उसके बाद हमारी टारगेट ऑडियंस जो होती है वो बेसिकली होती है लोकेशन वगैरह। मतलब अब यहाँ से आप एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। पहले ये था कि आप मैक्सिमम भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप मैक्सिमम रिकमेंड कर सकते हो, सिलेक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान या पूरी दुनिया की कोई भी लोकेशन डाल सकते हो यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से वो सजेशन दे सकते हो कि मैक्सिमम इतनी एज तक जानी चाहिए, 18 से कम को आप टारगेट नहीं कर सकते। ऑल जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से, किसको दिखाना है, मेन को ज़्यादा दिखाना है, वुमेन को ज़्यादा दिखाना है। डिटेल ग्राफिक्स का मतलब होता है कि आप इंटरेस्ट वगैरह डाल सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम क्लॉथिंग का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लॉथिंग। अगर वुमेन क्लॉथिंग है तो वुमेन फैशन की तरफ जा सकते हैं हम। इस तरह के इंटरेस्ट हम डाल सकते हैं। वुमेन फैशन या कॉस्मेटिक्स का आ रहा है, ये वुमेन्स क्लॉथिंग आ गया, ये आप सेलेक्ट कर लें। इस तरह से आप डाल सकते हो। तो फिर वो होता है कि जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च कर रहे होते हो आपका ऐड उनको शो हो रहा होता है। बाकी आप प्लेसमेंट यहाँ से कर सकते हो चेंज, एडिट प्लेसमेंट को कंट्रोल करके। एक सेकंड, यहाँ से नहीं होगा ये, यहाँ से। यहाँ से आप डिवाइसेस वगैरह सिर्फ एंड्रॉइड पे हो या सिर्फ आईओएस पे शो हो, ये चीज़ चेंज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म आप कहाँ कहाँ पे शो करना चाहते हो। आईडीएस नेटवर्क मोस्टली लोग हाइड ही कर देते हैं, तो इसके बगैर चल जाता है। बाकी ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है तीनों। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपका फेसबुक पे ऐड किस किस जगह पे शो हो। फेसबुक फीड में शो हो, प्रोफाइल फीड में शो हो, इंस्टाग्राम की फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड में शो हो, मार्केट प्लेस पे शो हो, फेसबुक की होम पेज का शो हो। ये आप चेक कर लीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपने चलाने होनी। ये नोटिफिकेशन वगैरह ऑफ कर दे तो बेहतर है। उसके बाद अगर स्टोरेज स्टेटस वगैरह में आ जाए, ये तीनों ये जो भी हैं ये जगह ठीक है, इधर लगाना ही लगाना है आपने। क्योंकि मोस्टली लोग व्हाट्सएप स्टेटस का भाग है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। आप यहाँ से डायरेक्टली आपका कस्टमर आपका व्हाट्सएप पे एज अ स्टेटस आपका ऐड देख सकता है। फेसबुक इंस्ट्रीम रील्स का मतलब आपकी रील चल रही होगी, उसके दरमियान में ऐड आ जाएगा। सर्च रिजल्ट, फेसबुक सर्च रिजल्ट करेगा, मतलब सर्च करेगा उधर भी आपका ऐड आ जाएगा। बाकी ये ऑफ कर दो, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि ये ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। ऑन रहे तो उसका ये होता है कि आपका 5% जो बजट है ना वो यूज़ होता रहता है वहाँ पे भी, जो आपने बंद की होती हैं प्लेसमेंट्स उसके लिए। अब हमारा आ जाता है ऐड। ऐड में सबसे पहले हमने फेसबुक के पेज सेलेक्ट करना होता है। हमने यहाँ पे ऐड सेट लेवल पे जो है पेज सेलेक्ट कर दिया, तो हम चेंज नहीं कर सकते। या फिर हम यहाँ से शायद सेट करके वो वापस आ गया ऐड सेट पेज पे, इधर ऐड सेट लेवल पे। यहाँ से आप पेज अपना चेंज कर लें। ये हमारा फेसबुक पेज, यहाँ से हम कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे मतलब ये सारे हैं। तो उसके बाद यहाँ से आपने क्रिएटिव सेट करना होता है, इमेज चलानी है, वीडियो चलानी है, कैरोसेल चलाना है, मल्टी एडवर्टाइजर का ऐड होता है। मतलब अगर आप ई कॉमर्स का ऐड चला रहे हो ना, तो आपकी वेबसाइट पे जो और प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी आपको इसमें शो होते हैं। ये ऑफ रखना होता है आपने। क्रिएटिव करके भी इमेज या वीडियो ऐड चलाना है, सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ से मैंने वीडियो सेलेक्ट मैंने यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो मैं उनमें से ये कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट हो गया हमारा। ट्रिम करना हो कर सकते हैं, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैसे इनके बगैर भी चल जाएगा आपका। कर लें तो बेहतर है कि इनके मुताबिक ऐड बनाएं आप। टेक्स्ट मतलब आपका प्राइमरी टेक्स्ट आपने जो लिखना होता है, यहाँ पे ऐड की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना नीचे अबाउट जो भी पोस्ट का होता है, वहाँ पे आपका प्राइमरी टेक्स्ट होता है। डिस्क्रिप्शन आपकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन होती है, वो आपकी शो नहीं हो रही होती इधर।
वो फेसबुक पे शो हो रही होती है। फेसबुक पे क्या होता है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट हो रहा होता है शो नीचे वाली साइड पे और डिस्क्रिप्शन ऊपर शो होती होती है। इंस्टाग्राम में सिर्फ एक चीज़ शो हो रही होती है। हेडलाइन आप डाल सकते हो कोई भी, जैसे आप अगर डाल रहे हो ऑफर डाल सकते हो अपनी, फ्री डिलीवरी डाल डाल सकते हो, 50% ऑफ, इस तरह की चीज़ें डाल सकते हो। फ्री डिलीवरी अगर उसमें चला रहे हो ई कॉमर्स में, तो कॉल टू एक्शन हमारा ऑलरेडी वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। एनहेंसमेंट आप ऑफ ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि वो फिर एआई चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे तो आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे आपका कैंपेन लेवल में आके पब्लिश करेंगे तो सारा कुछ पब्लिश हो जाएगा, जो जो कैंपेन में ऐड हो गए, वरना आपको एक एक करके करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारे कॉलम्स हैं अब उन पे आ जाते हैं। डिलीवरी हमारी कॉलम्स की यहाँ पे है। ये डिलीवरी हमारी ऑफ है, एक्टिव हो तो मतलब आपका ऐड चल रहा है, ऑफ हो तो मतलब ऐड नहीं चल रहा। लर्निंग या लर्निंग आप इधर पता नहीं किधर आता है, इधर उन्होंने हाइड कर दिया है, पहले आता होता था। फिर भी मैं सर्च करता हूँ। हाँ, इन्होंने हाइड कर दिया है। ये मैं आपको सिखा दूंगा किस तरह बनानी है ये वाले दोबारा। लर्निंग का मतलब होता है कि आपका ऐड अभी लर्निंग फेज में है, अभी वो देख रहा है कि आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। लर्निंग लिमिटेड का मतलब होता है कि उसने लर्निंग करना रोक दिया है, आप ऐड चेंज कर दीजिए, सक्सेस नहीं हो रहा। क्रिएटिव लिमिटेड का मतलब यही होता है, जो लर्निंग लिमिटेड का मतलब। क्रिएटिव फटीग का मतलब है कि आपका क्रिएटिव आउट ऑफ डेट हो गया, आपको अब अपडेट करना पड़ेगा, नया क्रिएटिव लाना पड़ेगा। अकाउंट एरर बेसिकली होता है कि आपका फेसबुक वगैरह बैन हुआ हो, वो जब वो भी यहाँ पे आ जाता है, या आपका ऐड रिजेक्ट हो गया हो, ये चीज़ें होती हैं। और रिजेक्टेड ऐड भी यहीं पे आता है एक्शंस में। उसका ये होता है कि आपका ऐड रिजेक्ट कर देते हैं पॉलिसीज के मुताबिक, अगर आपने ना बनाया हो तो। एट्रीब्यूशन सेटिंग मतलब ये होती है कि आपकी 7 डेज या 1 डे जो भी आप उधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपको ये चीज़। कंपेयर कर सकते हो कि आपका 1 डे में क्लिक, एक दिन में एवरी ऑन ऑन एवरेज कितने लोगों को कितना ऐड शो हो रहा है आपका, ये चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए। 7 डे क्लिक का मतलब है 7 दिनों में ऑन एवरेज आपका ऐड एक बंदे को कितनी दफ़ा शो हुआ है। 1 डे का भी ये मतलब है एक दिन में। और नेगेटिव पॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें बताता है। सीपीएम क्या होता है? सीपीएम आपका होता है कि अगर आपके ऐड 1000 बंदों के सामने गया है, उन्होंने देखा है या नहीं देखा, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन 1000 बंदों के सामने गया है और उसको आपको फेसबुक ने उसका कितना चार्ज किया? फेसबुक बेसिकली इस बेस पे चार्ज करता है, सीपीएम की बेस पे। तो सीपीएम वो होता है कॉस्ट आपकी 1000 बंदों के इंप्रेशंस की, 1000 बंदों के सामने आपका ऐड गया, उसकी क्या कॉस्ट आई है, ये आपका सीपीएम है। हुक रेट आपका जो मैंने बताया आपको क्या होता है, वो मिनिमम आपका 50% होना चाहिए। एटलीस्ट 50% जो लोग हैं, वो आपकी वीडियो का 3% लाज़मी देखें। होल्ड रेट 20% होना चाहिए। मतलब 90% वीडियो जो है आपकी एटलीस्ट 20% लोग देखें। अब मेरा यहाँ पे बहुत कम है होल्ड रेट या हुक रेट वगैरह। ऑन एवरेज की बात करूँ, मेरा हुक रेट 16% है, जो 50% होना चाहिए। होल्ड रेट 0.28% है, जो कि होना चाहिए मेरा, यार ये मेरा होना चाहिए, हाँ 20% होना चाहिए होल्ड रेट। लैंडिंग पेज व्यूज़ आपके 70% होने चाहिए। ऐड टू कार्ट परसेंटेज जो है वो 10 to 12% होनी चाहिए। इनिशिएट चेकआउट जो है 8%। ये बनाने किस तरह, मैं अभी आपको इसके आगे बनाता हूँ, बना के दिखाता हूँ। परचेज आपकी 4% होनी चाहिए। रिटर्न ओवर एड स्पेंड रॉस का मतलब ये होता है आपका जो इतना एड स्पेंड आप कर रहे हो उसको आपको रिटर्न करने का मिल रहा है। मतलब अगर 1 रुपया आप लगा रहे हो, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आप स्पेंडिंग कर रहे हो एड्स पे, आपकी 8 लाख की सेल है, ये तो आपका ROS 8 है। 1 लाख पे 2 लाख की आई है तो आपका ROS 2 है। 1 लाख पे एक की आई है तो आपका ROS 1 है। ये चीज़ है। अब हम आते हैं लैंडिंग पेज व्यूज परसेंटेज आपने बनाने किस तरह है। कस्टमाइज कॉलम्स पे आके, नहीं ये इधर नहीं है, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये कस्टम है, इस पे क्रिएट कस्टम मैट्रिक करेंगे। तो मेरे तो ऑलरेडी बने हुए हैं फार्मूले, यहाँ पे आपने लगा लेने हैं। मतलब अगर आप कर रहे हो ना, होल्ड रेट बनाना है, अगर आपने हुक रेट बनाना है सॉरी, तो आपने क्या बनाना है, 3 सेकंड वीडियो प्ले जो है, सिलेक्ट मैट्रिक करके, हम्म, हाँ
ये आपने सेलेक्ट कर देना है, आगे आपने डिवाइड डाल देना है, आगे आपने डाल देना है जी इम्प्रेशंस, आपके टोटल इम्प्रेशन में, और यहाँ से आपने कर देना है परसेंटेज, और यहाँ भी आपने नाम दे देना है। आप क्रिएट करना है तो आपका बन जाएगा। अब मेरे ये सारे बने हुए हैं, मैं इनके फार्मूले ऐड कर देता हूँ। मैं एक सेकंड साथ ही कर देता हूँ। ये जो स्लैश है ये साइन है डिवाइड का। होकर का फार्मूला आपका क्या है जी? ये प्लस नहीं होना, ये आपका डिवाइड होना है। लैंडिंग पेज का आपका लैंडिंग पेज व्यू डिवाइडेड बाय, आगे आपका है जी लिंक क्लिक्स आपके कितने हैं। ऐड टू कार्ट का आपका फार्मूला क्या है? आपके टोटल ऐड टू कार्ट्स कितने हैं? उनको आपने डिवाइड करना है जी लैंडिंग पेज व्यूज पे। ये आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि इस यही बेसिकली जो बेस होती है ना, एक अच्छा मार्केटर जो होता है उसकी बेस यही होती है कि वो एनालाइज कर सकता है कैंपेन को, कहाँ पे मसला, ये चीज़ें आपको वो चीज़ बताती हैं। अच्छा जी, परचेजेस डिवाइडेड बाय लैंडिंग पेज, इन सब का फॉर्मेट आपने परसेंटेज में रखना है। ये आपके फार्मूले बन गए, बाकी मैंने आपको सिखा दिया है, आगे नेक्स्ट 5 क्लास में इंशाल्लाह बाकी आप जो है वो सीखें।